अगर जल्द पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को इमरजेंसी फंड नहीं मिले तो अब से महज चंद दिनों बाद यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सारी उड़ानें बंद हो जाएंगी। पाकिस्तान में प्लेन्स की कंडीशन इतनी खराब है कि वहां के जो पैसेंजर्स है वो प्लेन के अंदर जूते चप्पल मार रहे हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जिसकी पिछले 10 दिनों में 322 फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं, जिनमें से 124 इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं। क्या समझे आप? हुई ना सेंचुरी। अब चाहे जिसने भी मारी हो, किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी मारी है, चाहे इनकी क्रिकेट टीम ने ना मारी हो, इनकी एयरलाइन ने मार दी। 322 फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं दोस्तों। रोजाना पैसे दो, पेट्रोल लो और जहाज उड़ाओ। ईंधन की अदम फराहमी और इंतजामी मसाइल की वजह से पीआईए का शेड्यूल शदीद मुतासिर। दूसरा वो पीआईए की मैंने आपको बताई 72 फ्लाइट्स कैंसिल दिस मॉर्निंग। एक दिन में 70 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। 10,000 मुसाफिर जलीलो ख्वार हो गए। ये फ्लैगशिप है, ये हमारा कहते हैं ये झंडा लेके पूरी दुनिया में जाते हैं। कहां जाते हैं? पहले आप यूरोप में और अमेरिका में तो बैन है आप। ईंधन के हसूल में मुश्किलात के बाइस पीआईए का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। अब बताओ आप, यानी कि 300 से ऊपर फ्लाइट जो है नहीं उड़ रही। क्यों नहीं उड़ रही? हमने आपको कल बताया था, तेल नहीं है। तेल होवे ना, तेल है ही नहीं। और तेल इनको कौन नहीं दे रहा? पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पहले तो पीएसओ वालों ने इनको मना कर दिया कि हम तुम्हें तेल नहीं देंगे। पाकिस्तान वो 4-5 जो मिडिल ईस्ट की स्टेटें जो 2-2 घंटे के फासले पे वहां भी नहीं अब जा पा रहे हो आप। लेकिन ये कि देखना चाहिए जो पाकिस्तान चला रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं। व्हाट इज आवर डायरेक्शन? जय हिंद दोस्तों। पीआईए के 330 प्लेनों को जो है रद्द कर दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल पे जो जाती थी। पाकिस्तानी एयरलाइन, इनकी प्लेनें जो है ये फिलिस्तीन और तुर्की जगह से जगहों पर जाती थी, लेकिन वहाँ भी अब जाना ये लोग बंद कर दिए हैं क्योंकि तेल के ना होने की वजह से। इनकी एयरलाइन इतनी घटिया हो चुकी है कि कोई भी इनके पूछ नहीं रहा है, सभी थू थू कर रहे हैं इनकी एयरलाइन पे। आपको बता दें, क्योंकि ये बोलते हैं कि एयरलाइन के लिए जो उड़ाने के लिए हमें तेल दे दीजिए और तेल प्लेन उड़ाएंगे, प्लेन उड़ा के जो है आपके पैसे देंगे। सबको मालूम है कि प्लेन ये उड़ाएंगे नहीं और इनके पास होगा नहीं, या पैसा दे देंगे तो पैसा ये खा भी जाएंगे। ये भिखारिस्तानियों को सबको पता है कि ये ऐसे ही करते हैं। इसी की वजह से कोई देश जो इन्हें तेल देने के लिए तैयार नहीं है। अब इन लोगों की आने वाला समय में देखिएगा कि पूरे पाकिस्तान में जितनी एयरलाइन उड़ती है सारी जो है रद्द हो जाएगी। कुछ ही आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पीआईए बहुत ही जो है नीचे और डाउनग्रेड हो गई है। इंडिया के बढ़ती हुई कामयाबी पर कहा यह जाता है कि एयर इंडिया विल रूल द वर्ल्ड। और दूसरी साइड अगर हम बात करें पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की बात करें तो उनके सीईओ ने यह खबर दी है कि 112 बिलियन रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है इस साल पाकिस्तान की पीआईए को। पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी कि पीएसओ, उसने बोल दिया हम तेल नहीं देंगे। तो पाकिस्तान का मैंने कल इतिहास पढ़ा, मैंने बोला यार ऐसा क्यों है कि इनकी एयरलाइन नहीं उड़ रही। तब पता लगा कि इनका पूरा मामला ही जाली है। जैसे पाकिस्तान जाली है, इनकी एयरलाइन जाली है। यार देखो, घाटे में एयरलाइन चले वो बात समझ में आती। कई एयरलाइन दुनिया में घाटे में चल रही हैं। एयर इंडिया भी तो घाटे में चलती थी टाटा के खरीदने से पहले। दैट इज नॉट द पॉइंट। इन्होंने चाचे, मामे, ताए के बेटे को नौकरी पे लगाया। जहां पे 10 बंदों की जरूरत थी वहां पे 400-400, 500-500 बंदे फिट करे इन्होंने। खूब हायरिंग हुई है, खूब हायरिंग हुई है। अब वो एयरलाइन बैठ गई जमीन पे। एक तो पाकिस्तानी आता नहीं कुछ, लंबी लंबी बातें करना। यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, पायलट के पास नकली लाइसेंस है। और क्योंकि ज्यादातर पायलट लाहौरी हैं, राइट, इनसे बातें करवा लो। अरे जब हम जहाज उड़ाते हैं ना, यहां से उड़ाते हैं सीधा चांद पे चले जाते हैं, फिर सूरज, बातें लंबी लंबी करते हैं और जहाज सारे जमीन पे इनके। जहाजों के अंदर तेल नहीं है बॉस, और कुछ जहाजों का इनको पैसा देना है मलेशिया को, दुबई को, वो पैसे भी नहीं दिए। तो एक तो जमीन पे जहाज है, अब उनको भी फॉरेन कंट्रीज उठा के ले जाएंगी। तो मैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, चाहे इन्होंने सेंचुरी मारी हो ना मारी हो, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने दोस्तों सेंचुरी मार दी है। 300 से ज्यादा फ्लाइट उनकी धराशायी हो चुकी है क्योंकि तेल नहीं है उड़ने के लिए। पाकिस्तान पीआईए ने खबर दी है कि इस साल पीआईए को 112 बिलियन का खसारा उठाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें, एयर इंडिया की स्पेशली बात करें जिसको टाटा ने अभी परचेज किया है, तो उसके हर गुजरते दिन के साथ जो है ना परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है। हमारा सवाल आपसे ये है कि क्या वजूहत है कि हम अपनी एयरलाइन को जो है ना दुनिया की बेस्ट एयरलाइन नहीं बना सके और हर गुजरते दिन के साथ हमारी जो पीआईए खसारे का शिकार हो रही है। इस चीज़ का जवाब तो आपको बहुत बेहतर पता है कि पाकिस्तान में हर जगह पे करप्शन है। हमारे यहाँ पे मेरिट तो है नहीं।
तो जैसे कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की गवर्नमेंट से पहले पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई की गवर्नमेंट में जो पीटीआई के मिनिस्टर थे उन्होंने हमारे एयरलाइन के जितने पायलट्स थे उनके बारे में एक र्यूमर स्प्रेड कर दिया, और वो र्यूमर क्या, वो थोड़ा सच ही था उसमें, कि हमारे पायलट्स की जो डिग्रीज थी वो सारी फेक थी। तो उसकी वजह से हमारी एयरलाइन को काफ़ी सारा डेफिसिट फेस हुआ बिज़नेस में, और लोगों का जो ट्रस्ट है वो भी अब काफ़ी कम हो गया पीआईए के ऊपर से। तो जिसकी वजह से अब लोग पीआईए के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, और उसकी बजाय जो छोटी एयरलाइंस हैं जैसे कि फ्लाई जना है, एयर ब्लू है, लोग उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए करीब आ जाए आप। हाँ, हमारे लिए ये एक बहुत ज़्यादा शर्म की बात है कि जो हमारी कौमी एयरलाइन है उस पर लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे, और लोग जो है पाकिस्तान की निजी एयरलाइंस जो कि प्राइवेट लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो उन एयरलाइंस को लोग प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि मैं खुद पीआईए पे ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं पीआईए पे सऊदीया ट्रैवल कर चुका हूँ, मैं पीआईए पे बहुत सी जगह जा चुका हूँ। तो जो पीआईए की सर्विस है मैं समझता हूँ उन सब की सर्विसेज से बहुत बेहतर है। और अगर हम एयर इंडिया की बात करें जिसको अभी टाटा ने ख़रीदा है, उन्होंने अभी 470 एयरक्राफ्ट की डील की है, जो कि कहा जाता है कि आने वाले वक्तों में इंडिया की जो एयरलाइन है वर्ल्ड की बेस्टरीन एयरलाइन बन जाएगी, वो चाइना को भी बीट कर देंगी। तो हर सेक्टर में हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है बड़ा फोकस कर रहा है, अपने आप को जो है इकनॉमिकल चैलेंजेस से बाहर निकालता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में जो इमरान खान साहब कहते थे, हालांकि वो चीज़ हमें होते हुए नज़र नहीं आई, वो चीज़ ये थी कि स्टेटस को का कल्चर ख़त्म होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की आबादी शायद हमारी आबादी से काफ़ी ज़्यादा है, मगर उसके बावजूद आप वहाँ पे देखेंगे वहाँ पे लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे लोग आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे आईटी कंपनीज़ हैं, इंटेल है, माइक्रोसॉफ्ट है, तो वहाँ पे तालीम का रुझान है। और ओवरऑल दुनिया भर में ये ट्रेंड है कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में अगर आप देखें बहुत सी इंटरनेशनल कंट्रीज़ में वहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी की पोजीशंस पे जॉब कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी जो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी एयरलाइन जो है वो तरक्की नहीं कर सकी, उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में तालीम की कमी है, और सेकेंडली हमारे मुल्क में प्रेफरेंस जो है लोगों के लिए वो इन सर्विसेज को बेहतर करना नहीं है। हमारे मुल्क में प्रेफरेंस ये है कि आप करप्शन को किस तरह से ज़्यादा करें, आप आने वाले वक्त में पाकिस्तान से पैसा कैसे बाहर लेकर जाएं, और उसके अलावा जो यहाँ पे अब बच्चा भी पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। उसकी फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि मतलब उसको जब अपने बड़ों से सीखने को ये मिल रहा है कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, तो हमारे मुल्क में चीज़ें कैसे बेहतर होंगी, ये तो ऑब्वियस ही बात है। तो जहाँ पे इंडिया की बात आती है, इंडिया के अगर आप प्राइम मिनिस्टर देख लें, उसकी सेकेंड टाइम गवर्नमेंट आ रही है, तो ये मोदी की दोबारा गवर्नमेंट अभी चल रही है इस टाइम पे, और वहाँ के लोग ओवरऑल बेसिक सारी फैसिलिटीज़, बेसिक सारी ज़िंदगी की नेसेसिटीज़ सारी उनके पास हैं, जिस तरह के उनका ट्रेन का सिस्टम, मेट्रो का सिस्टम, उसके अलावा उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके ओवरऑल मतलब कोई भी फैसिलिटी की बात करें, उनकी बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ हमसे बहुत बेहतर हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा खसारे में था, लेकिन गवर्नमेंट ने समझदारी का मुजाहिरा किया इंडिया की, उन्होंने इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। हमारा जो है पीआईए ये गवर्नमेंट ओन्ड है, हमें भी इसको प्राइवेटाइज़ कर देना चाहिए। क्या पता मेयार इसका बेहतर हो जाए, क्या पता हमारे इन कर्ज़ों से जान छूट जाए, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सब आपको हमें ही पे करना है ये सब। नहीं, जहाँ तक प्राइवेटाइजेशन की बात आती है तो देखें प्राइवेटाइजेशन में अगेन डिपेंड करता है कि जो सेक्टर इसको ऑन करे कल को, वो क्या पीआईए को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू। तेल की कमी से जो है पूरे पाकिस्तान में मातम सा छा गया है, क्योंकि प्लेन उड़ाने के लिए इनके पास तेल नहीं है, और तेल जो है कोई फ्री में देने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बोलते हैं कि पहले तेल दे दीजिए, हम प्लेन उड़ाएंगे, प्लेन उड़ाकर फिर पैसे देंगे वापस। और सबको पता है कि ये भीख मांग कर तेल उड़ाते हैं, और कि प्लेन उड़ती नहीं है, और पैसे भी ये खा जाएंगे। इसके चक्कर में कोई तेल नहीं दे रहा है। तेल जो है बड़ी बड़ी जो मुस्लिम कंट्री है जिनसे इन्हें थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलता है, वो भी जो है अपना हाथ जो है वो बंद कर लिया है, रोक लगा लिया है देने पे। अब इन लोगों की हालत वैसी हो गई है जैसे कि बिना पूंछ के बंदर रहता है, उसी तरीके से इन लोगों का जो है हालत पाकिस्तान का ऐसे हो रहा है धीरे धीरे। और भीगस्तानियों के जो पास जो है कुछ भी नहीं बचा है। दूसरे के फटे में बहुत तेज है, यहाँ टांग तो अड़ाते हैं, लेकिन इनके पास तो कुछ है नहीं, आप तो देख ही रहे हैं। और आने वाले कुछ ही 6 महीने के अंदर में जो है पाकिस्तान की सारी प्लेनें जो है रद्द हो जाएंगी। इनके पास तेल ही नहीं है तो क्या उड़ाएंगे, आपको तो मालूम होगा। यही कंडीशन रहा। ये दूसरे के मैटर में बहुत ही ज़्यादा जो है
टांग अड़ाते हैं। रही बात आतंकी की, आतंकी को जो है खुलकर सपोर्ट करते हैं, आपको ये भी मालूम होगा। और इनकी जो टीम है, जो टीम पे ओडीआई की नंबर 1 टीम जिसे बोलते थे, जिसे लेकर कूदते थे, वो टीम भी जो है एक पैसे की नहीं रह गई है, क्योंकि वो एक फाटे ढोल की तरह है। जो आ रहा है वो पाकिस्तान की टीम को बजा के चला जा रहा है। ऐसे तो इन लोगों का हो गया, घंटा बजा रहा है सब कुछ, इनका घंटे का हो गया है ये। क्योंकि इंडिया से घंटा बजा दिया इंडिया ने इन लोगों का, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने, अफ़गानिस्तान ने, अब कौन कौन